Can you give me the right? So अब हमने SEL एक्टिविटी कर लिया है. Now we are quickly going to recap. मैं फटाफट recap करूंगी. यहाँ 3 minutes लिखा है. I'll try कि 1-2 minute में ही हमारा recap हो जाए. Okay? So recap यानी हमने पहले क्या पढ़ा है वो हम एक बार देखने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में. So इस चैप्टर में हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ा था. ऑब्जेक्टिव 1 हमारा था वी विल बी एबल टू जनरेट क्वेश्चंस फॉर इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन. इसमें हमने स्पेस के बारे में पढ़ा था, हमने एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ा एंड हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें सुनी स्पेस के बारे में. उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव 2 किया. ऑब्जेक्टिव 2 जो था हमारा वो था वी विल बी एबल टू शो इंफॉर्मेशन विजुअली इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. और इस ऑब्जेक्टिव में हमने सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम यूनिवर्स में चले गए थे, स्पेस में चले गए थे. फिर वहां से हम लोग यूनिवर्स से और अंदर गए और हम लोग कहाँ गए, हम लोग हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में गए. और मिल्की वे गैलेक्सी से हम लोग फिर और अंदर गए उसी ऑब्जेक्टिव में और हम लोग गए सोलार सिस्टम में, राइट. एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर टुडेज ऑब्जेक्टिव. विद दैट रिकैप हमने कर लिया है. So good job kids. Now we will be doing our today's objective. ये ऑब्जेक्टिव के लिए हमें 20 मिनट्स लगेंगे और अभी एग्जैक्टली 11:43 हो रहा है. सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट बाय 12 o'clock. अजान, दिस इज द फर्स्ट वार्निंग टू यू. एक ऑलरेडी मैं प्री वार्निंग दे चुकी हूँ. क्या वो? ओके, लेट अस टेक दैट अ सेकंड वार्निंग. वन मोर वार्निंग अजान एंड यू विल बी गोइंग क्लास के बाहर विथ सौम्या दी. And anyone who does it will also get a warning. All right. So हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज का वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अभी दिखा रही हूँ आपको. ओके. I am going to ask Javeria, can you read the objective that you can see on the screen? Can you unmute yourself, बच्चा? Javeria. We will be able to describe and define. Try it. Try करो read करना. Scientific. Right. You're right. पूरा पढ़ो. Scientific. Good job, Javeria. And phenomenon. Wonderful बच्चा. Thank you, Javeria. So Javeria read it right. We will be able to describe and define scientific phenomenon. Okay? यानी हम लोग आज क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे. डिस्क्राइब करना यानी किसी चीज के बारे में बताना. ओके कि वो चीज कैसी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ सौम्या दीदी को. ओके, सौम्या दीदी आप स्पॉटलाइट पे हो, क्या आप अपने आप को स्पॉटलाइट से हटाओगे? बिकॉज आई एम फ्रॉम फोन. हाँ, नाउ यू आर नॉट. ओके. So if you all can see सौम्या दीदी, okay, today she कैसे है सौम्या दीदी? तो सौम्या दीदी ऊंचे हैं, वो चश्मा पहनते हैं. आज उन्होंने एक व्हाइट कलर का शर्ट पहना है, टी शर्ट जिसपे ब्लैक लाइंस है, राइट. तो ये मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ. किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताना उसे कहते हैं डिस्क्राइब. Alright. What was that, Soumya Didi? Who was that? Huda. I hope everything's fine. All right. Okay. So आप डिस्क्राइब करेंगे एंड डिफाइन करेंगे. डिफाइन यानी किसी भी चीज का मीनिंग बताना, किसी भी चीज का डेफिनेशन बताना. ओके, उसे कहते हैं डिफाइन करना. तो हम क्या डिस्क्राइब करेंगे और क्या डिफाइन करेंगे? हम एक साइंटिफिक फिनोमिनन आज डिस्क्राइब करने वाले हैं या डिफाइन करने वाले हैं. साइंटिफिक यानी साइंस से रिलेटेड जो चीज होती है उसे कहते हैं साइंटिफिक. और फिनोमिनन मतलब कोई भी चीज जो हो रही है, ओके, उसे कहते हैं फिनोमिनन. ओके, so that is what we are going to do. Zobia, that's not good what you are doing and this is your first warning. बच्चा, किसी को भी अपना फोन टच नहीं करना है. आप बिना फोन टच किए बैठेंगे. Soumya Didi, Juhi Didi, I'm sorry, I'm not disabling because that's I just want these kids to understand that this is not good what they are doing. Yeah, Makes sense. so Yes, yeah, totally.
yeah. All right. Okay. So before we move ahead, बच्चास, दीदी ने आपको एक प्री वर्क भेजा था. हर दीदी ने अपने दीदी ने आपको एक प्री वर्क भेजा था जिसमें एक एक्टिविटी था जिसका नाम था फ्री फॉल एक्टिविटी. क्या आप वो करके आए हैं? सो गिव मी अ थम्स अप अगर आपने प्री वर्क किया है, फिर गिव मी अ थम्स डाउन अगर आपने नहीं किया है. Honestly, okay. Thank you Kashif Asad for being honest. आपने नहीं किया है. I can see I can see some thumbs down. I can see Hasnain. Rizan, Sahifa, Zafaria have done it. I am looking for more thumbs up. I can see Hasnain and Kulsum are also showing thumbs up. I mean, they showed thumbs up. Sana is showing a thumbs up. Okay, okay. So I am seeing कि Almas, you are raising your hand, but I'm going to keep you on hold. मैं आपको भी एक्टिविटी के बारे में पूछूं अगर आपने किया है, so you need to give me a thumbs up or a thumbs down only. अगर आपको आवाज नहीं आ रहा है, आप अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं या आप अपने फोन का आवाज बढ़ा सकते हैं. Okay, but I'm going to put you on hold there. All right. Okay. So mix है, कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है. तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछने वाली थी मैं, बट अभी नहीं पूछूंगी. तो हम लोग क्विकली अभी कुछ एक्टिविटीज करेंगे. ओके, एंड आई वांट एवरीवन टू बी सिटिंग नाइसली लाइक यू आर एक्टिव. थैंक यू एवरीवन. जो स्मार्ट पोजीशंस में नहीं थे वो स्मार्ट पोजीशन में आ गए हैं. आई एम ओनली गोइंग टू टेक क्वेश्चंस इफ अगर आपने साइलेंट हैंड रेज किया है. आई एम सीइंग Ayman is trying to say, Didi, did she raise a silent hand? No Prashansa Didi. Okay, so I'll not be taking that. I'm sorry, Ayman. You need to raise a silent hand if you want to say anything, and only that will be taken. Okay. Okay. So quickly. क्विकली एक्टिविटी 1 कर रहे हैं. ओके, उसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है एक पेन की. तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पेन है. कैन यू ऑल आल्सो टेक अ पेन इन योर हैंड? आप एक पेन लेंगे. I can see a lot of kids are ready with their pen. Amazing. Take 5 more seconds. 4, 3, 2, 1, Z-E-R. Oh, yes. ग्रेट. ओके, आपने पेन ले लिया. अगला स्टेप है आपको उसको ऊपर पकड़ना है, ऐसे ऊंचाई पे ऊपर पकड़ो. हाथ ऊपर करके पकड़ो. आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन. ओके, पकड़ लिया. अब अगला स्टेप है उसको छोड़ दो. छोड़ दो हाथ से. ओके, आपने देखा क्या हुआ? आप अपने आप को बताओ. क्या आपको आंसर नहीं करना है, खुद को बताओ कि क्या हुआ. आपने ऊपर पकड़ा, फिर से पकड़ो हाथ में. ऊपर पकड़ो, छोड़ दो. आपने देखा क्या हुआ? नाउ फिर से उठाओ उसको. हाथ में पकड़ो पेन. हाथ में पकड़ो यहाँ पे. ओके, आपको ये ऊपर हवा में फेंकना ऐसे. ध्यान से, किसी को लगे ना. ओके, कैच मत करो उसको. कैच मत करो, सिर्फ ऊपर उछालो, छोड़ दो. ओके, once more we are going to do. Take it in your hand very carefully. ऊपर फेंको, ध्यान से, लगे ना. Don't catch it. ओके, आपने देखा क्या हुआ दोनों केस में? जब आपने ऊपर पकड़ के छोड़ दिया था और जब आपने हवा में ऊपर फेंका तो क्या हुआ? जो भी हुआ आप अपने ध्यान में रखो. ओके, अभी आपको कुछ आंसर नहीं करना है, या दीदी आपको कुछ पूछ नहीं रहे. अब हम सेकंड एक्टिविटी कर रहे हैं. ओके, फिर से आपको पेन की जरूरत पड़ेगी. टेक योर पेन इन योर हैंड. ओके, आपको ये पेन फेंकना है. फिर से ऐसे सामने फेंकना है, लेकिन अभी आप ऐसे साइड में डालो क्योंकि सामने आपका फोन है. तो आप उस पर फेंकोगे तो फोन को लगेगा, फोन गिर जाएगा. ओके, और साइड में भी आप फेंक रहे हो, ध्यान से फेंको कि किसी को लगे ना. ओके, ऐसे आपको सिर्फ थ्रो करना है. ठीक है, सी लाइक दिस. कैन यू ऑल थ्रो? एक मिनट, मेरा पेन नीचे गिर गया. सौम्या दीदी, जूही दीदी, are the kids doing it? Hasnain, do you have something? Yes, Hasnain, बच्चा बोलो. दीदी मैं go to washroom. Quickly go and come back. Okay. So फिर से ट्राई करेंगे. हाथ में पकड़ो आपका पेन.
ओके, पकड़ लिया। एंड नाउ इसको साइड में फेंक दो। ओके, आपने देखा क्या हुआ। नाउ अगला जो एक्टिविटी है उसके लिए आपको जो प्री वर्क में कुछ बना के लाने कहा था मैंने, कैन यू शो मी इफ अगर आप बना के लाए हो एक बॉटल जिसको रस्सी बंधी हुई है। आई कैन सी सहीफा ने लाया है, जवेरिया ने लाया है, आई कांट सी द फेस, अयान ने लाया है, अब्दुल्ला ने लाया है, जूही दीदी कैन यू सी, हाँ इस्माइल ने लाया है, रिजान ने लाया है। Yes. वंडरफुल। ओके, जिन बच्चों ने नहीं लाया है आप अभी कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ देखेंगे। ओके, और आप बाद में ये कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बॉटल लेना है, कोई भी बड़ा छोटा जैसे भी है, और आपको उसको एक रस्सी बांधना है। ओके, जिन बच्चों ने लाया है अभी, ओके मैं 2 मिनट के लिए ये स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ। ओके, और मैं खुद को स्पॉटलाइट पे डाल रही हूँ। ओके, सो जिन बच्चों ने लाया है आपको क्या करना है, आपको ये हाथ में पकड़ना है। ओके, अभी आप कुछ मत कीजिए, आप पहले मुझे देखिए। ओके, सो मैं थोड़ी देर के लिए अपना ईयरफोन हटा और मैं आपको ठीक से देख पाऊंगी, इसीलिए मैं खड़े हूँ। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं, सिर्फ आप कुछ नहीं कर रहे, जब आपको दीदी करने बोलेगी तब आप करेंगे। ये आपको बहुत ध्यान से करना है, आपको देखना है आपके आसपास जगह खाली है, कोई खड़ा नहीं है। ओके, आपको ये ऐसे हाथ में पकड़ना है, क्योंकि मेरा रस्सी बहुत लंबा है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे आधा छोड़ दिया है मैंने, और ओके आपको इसको लेके ऐसे घुमाना है, ऐसे करना। ओके, रस्सी पकड़ के क्या आप लोगों ने देखा, बहुत ध्यान से मैंने इसको साइड में हटा दिया। ओके, तो जिन्होंने लाया है आप अच्छे से कीजिए बच्चा, इस तरीके से कि आपको लगे ना आसपास कोई नहीं है आपके। ओके, ऊपर पकड़िए अपने से और उसको आपको घुमाना है। यस, यू आर राइट, यू आर डूइंग इट वेरी राइट अब्दुल्ला। आई कैन सी शार्जिल इज डूइंग इट बाय एक्शन, Ahifa is doing it, Zaberia is doing it, beautiful. Kulsum is also doing it with actions. Hasnain is also doing it with action. wonderful, wonderful kids, good job. Okay, so oh wow, I am loving it. जो बच्चे नहीं लाए हैं, they are still imagining and they are doing it. Imagination is a great thing, kids. I'm so happy you are using that tool of imagination. Wonderful. Okay, can you all stop doing that? अगर आप और ट्राई करना चाहते हैं क्लास के बाद करेंगे, मगर ध्यान से। ओके, अब्दुल्ला मैं देख रही हूँ आपने हैंड रेस किया है, क्या आपको कुछ बोलना है? डू यू वांट टू से एनीथिंग अब्दुल्ला? नो, ओके ओके, सो आपने ये एक्टिविटीज की है। Prashansa Didi, Almas is also raising the silent hand. Okay, I'm sorry I couldn't see. Which Almas? No worries. SG. Okay. Almas, you are on mute. Can you unmute yourself? अलमास आप म्यूट से हटाओ बच्चा अपने आप को और बोलो। अलमास आप म्यूट पे हो बच्चा। Chuhi Didi, I think she's not trying to say, but maybe she can't hear. She is saying something. बोलो अलमास, अनम्यूट करो अपने आप को, स्पीकर से हटाओ। हाँ बोलो। दीदी वो बॉटल को रस्सी में बांधना था क्या? हाँ बच्चा, मैंने कल एक्टिविटी भेजी थी, ग्रुप पे मैंने भेजा था, अब इसके बाद कर लेना। ओके, कोई भी बॉटल ले सकते ना? यस अलमास। ओके, थैंक यू, गो अहेड प्रशंसा। बच्चा जिनको कुछ डाउट है क्या करना है, आप एक बार वो प्री वर्क ठीक से खोल के देख लीजिए, दीदी ने उसमें ऑलरेडी भेजा, आप वहां से समझ के आगे कीजिए। ओके, सो अभी आपने ये एक्टिविटीज की है, ठीक है, ये सब हमने कर लिया। ओके, और आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, आप वो अपने दिमाग में रखें, आपको कुछ बताना नहीं है या कुछ शेयर नहीं करना है, दीदी भी आपको कुछ नहीं पूछ रहे, बट हम उसके लिए आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम अभी 2 मिनट्स कुछ सोचेंगे, आप सिर्फ सोच रहे, यू आर ओनली थिंकिंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर थिंकिंग, अयान फ्रॉम एसजीवी प्लीज स्टे अवे फ्रॉम योर फोन, आप स्क्रीन पे टच नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट,
ओके सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाई ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन ओनली, व्हाई डू दे नॉट फ्लोट इन एयर? आपके ऑब्जेक्ट्स नीचे ही क्यों गिर रहे थे? जब भी आप छोड़ रहे थे या आप हवा में उछाल रहे थे या आपने फेंका तो वो नीचे क्यों गिर रहे थे? वो ऐसे हवा में ही लटक के क्यों नहीं रह गए? ओके यू आर थिंकिंग दैट. Shifa, I can see you are raising your hand. I'm going to keep you on hold until I complete this part. Okay. Second, आप ये सोच रहे हैं why the object attached to the string moves in circular orbit. जब हमने इसको ऐसे पकड़ के ये पकड़ा, इस रस्सी के वजह से जब घूम रहा था तो ये गोल ही क्यों घूम रहा था? ओके ये सीधा क्यों नहीं चला गया? ये गोल ही क्यों घूम रहा था? ओके ये दो चीजों के बारे में आप सोच रहे हो, यू जस्ट थिंकिंग. 2 मिनट्स ले लो. कोई आंसर नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, बस सोचना है. ओके नाउ हम लोग, मैं आपको आंसर्स नहीं दे रही हूँ, आप भी कुछ आंसर खुद को नहीं दे रहे हो. हम लोग एक वीडियो देखेंगे. ओके 3 मिनट्स का वीडियो है, हम लोग ये क्विकली देखेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ से समझने की कि हमारे जो 2 क्वेश्चंस थे इनका आंसर क्या है. ओके सो लेट मी जस्ट चेक, मैंने शायद साउंड शेयर नहीं किया है. I'm going to share this sound. Yeah. Okay. Now I'm going to play the video. Hey friends, have you ever wondered what keeps us floating off into space? Why am I going down after every jump? Well, this is called gravity, an invisible force that pulls you back to the earth. Sir Isaac Newton, a well-known scientist, discovered gravity about 300 years ago. The story is that Newton saw an apple fall from a tree towards the ground. At first he thought, why didn't the apple go up? Then he realized that there was a force that made it fall on the ground, and he called it gravity. You'll be surprised to know that every object that has mass exerts a gravitational pull or force on every other body of mass. The size of the pull depends on the mass of the objects. This is how the sun's gravitational pull keeps planets orbiting around it. Even the Earth has a gravitational force on the moon. That is why the moon rotates around the Earth and does not float away. That's amazing, isn't it? An invisible force has so much to do with the way we live. Oops, I forgot to tell you. The tides in the sea and oceans happen because of the gravitational pull of the moon. 1, 2, 3. By the way, have you ever thought why a stone falls on the ground faster than a piece of paper? That's because the bigger the object's mass, the more gravity it will have. And the smaller the mass of the object, the less will be the gravity. Trivia time! The moon's gravitational pull is 1/6 of Earth's gravitational pull. A person weighing 150 pounds on Earth would weigh no more than 25 pounds on the moon. Imagine how far you could jump on these 2 places. So next time, when you see high tides and objects falling on the ground, you will know why that happens. So, this is me zooming out. Tune in next time for more fun facts. All right, kids. So, हमने वीडियो देख लिया. Okay. Now, ये वीडियो देख के क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको क्या समझ आया? जो भी एक्टिविटी हमने किया और जो भी वीडियो हमने देखा, आप उससे क्या समझ पाए कि ये जो ऑब्जेक्ट्स थे ये नीचे ही क्यों गिर रहे थे हमेशा? तो आप क्या समझ पाए वीडियो देख के और एक्टिविटी करके? व्हाट कुड यू अंडरस्टैंड?
I'm going to stop share my screen and yeah. Yes. Anyone would like to tell us? Emuna has raised the silent hand, Prashansa Didi. Yes, let's take Memuna. Yes, Memuna बच्चा, you can speak. दीदी आपने जैसे पेन को फेंका था तो वो भी नीचे गिर गया था, वो हवा में नहीं लटका था। और जब भी आपने पेन को फेंका भी था तो मतलब कि ऐसा खड़ा रखा था पेन को और मतलब कि फेंका था उसको तो सीधा नीचे आ गया, वहां पे लटका नहीं था। तो वो ग्रेविटी होगी। अभी जो हमने वीडियो देखा हमें उससे वही समझ में आया कि उसको ग्रेविटी कहते हैं। Thank you, Memuna. That's a wonderful answer. Thank you for helping all of us. So Memuna ने एक बहुत important बात हमें यहाँ पे सिखाई, जो उसे समझी और उसने हमें सिखाई कि ये जो ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरते हैं, भले पेन हो या कोई भी चीज आप ले लो, कभी भी आप फेंकोगे ऊपर या छोड़ोगे हाथ से वो नीचे गिरेगी। वो क्यों होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से होता है। क्या आप में से कोई और कुछ और ऐड करना चाहता है जो आपने सीखा या आपने समझा, या ग्रेविटी क्या होता है? आपको क्या समझ में आया ग्रेविटी के बारे में? व्हाट इज ग्रेविटी? एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम मेमूना जो हमें हेल्प करना चाहेगा कि ग्रेविटी के बारे में आप क्या समझ पाए? आई कैन सी असद, सचिन, हसनैन, Kashif is काशिफ. also raising. Sana is also raising. Zobia is also raising. So many silent hands. Can we take Sana because I haven't heard her speak much today? Yes. Yes, Sana बच्चा. दीदी मुझे ये समझ में आया, अगर हम पेंसिल या किसी चीज को फेंकते हैं तो वो हवा में नहीं रहता है। राइट और मेमूना ने हमें बताया कि ऐसा ग्रेविटी के वजह से होता है। ग्रेविटी क्या होता है? आप क्या समझ पाए? ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी दीदी कोई चीज हवा में नहीं रहती है। ओके, कोई चीज हवा में नहीं रहती है। तो क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वो हवा में नहीं रह रहा है? दीदी ग्रेविटी नीचे है। ओके, ग्रेविटी नीचे है, ठीक है। और पर आपको क्यों लग रहा है वो हवा में रह रहा है? तो क्या हो सकता है ग्रेविटी? ग्रेविटी उसको हवा में रहने नहीं दे रहा है। You think? एक और एक है। Okay, in that time, is there anyone else, Juhi Didi, who is trying to answer? Someone who has not spoken. Can we take Kashif? Yes. Yeah, Kashif बच्चा, tell us आपको क्या समझ में आया ग्रेविटी के बारे में? दीदी ग्रेविटी सब चीज को नीचे खींचती है जमीन के पास। वंडरफुल काशिफ। तो जैसे काशिफ ने कहा कि अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, तो मेमूना ने हमें सिखाया था कि ग्रेविटी के वजह से चीजें गिर रही है, हवा में नहीं रह रही है। और हमें काशिफ ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सिखाया कि ग्रेविटी कोई एक ऐसी चीज है जो हमें खींचती है उसकी तरफ, राइट? I can see some of you are still raising hand, but in the interest of time I'm going to go ahead and we are going to look at some questions. Prashansa Didi, can they put down on chat if they feel like? या अगर आपको कुछ और शेयर करना है आप चैट में कर सकते हैं, ओके? क्योंकि ऑलरेडी 12:05 हो रहा है, 12:05, तो दीदी इज गोइंग टू मूव अहेड। आई एम सॉरी बच्चास, बट एट द एंड ऑफ द क्लास यू कैन शेयर। मेमूना बच्चा, कैन यू पुट इट ऑन चैट? ऑल राइट, सो दीदी आपको एक्चुअली हमने सुन लिया, हमने देख लिया कि ग्रेविटी क्या होता है, ओके? मेमूना ने बताया ग्रेविटी हम चीजों को नीचे गिरा देती है, और हमें काशिफ ने हेल्प किया है समझने में कि ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, राइट? और उसी से हमने डिस्क्राइब किया, हमने बताया कि ग्रेविटी क्या होता है। अब हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन यानी हम डेफिनेशन दे रहे हैं ग्रेविटी का। तो मैं अभी वो स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, ओके? I could see, I'd want Zobia, बच्चा, can you try to read this on the screen? आप अपने आप को अनम्यूट करके रीड करोगे? अनम्यूट करो, स्क्रीन पे टैप करके नीचे अनम्यूट का बटन रहेगा वो करो। एकदम नीचे कोने में लेफ्ट साइड में।
Okay. Juhi Didi, she's from your class. Zobia? दीदी मैंने कर ली. Yeah. Who was that? Zobia, go ahead. Yeah. दीदी पढ़ूं? Yes. Yes. What is gravity? Gravity is the force by which a plant or other body pulls Pulls other object towards towards in center. center. Thank you so much, Zobia. Memuna, I can see you are doing this, bacha, and this is your first warning as well. I want you to clear whatever you have done and not do it again. I can see what you are doing is it's been done by you on the screen, and we definitely did not like that. So this is your first warning, Memuna. Prashansa Didi, Ayman is raising a silent hand since a very long time. Can we ask her what happened? Yeah, we can quickly take that and then I can explain this. Yeah, Ayman, come off mute. Ayman, हाँ बोलो बच्चा. Yes, दीदी. आपने साइलेंट हैंड रेज किया है. No, दीदी. बच्चा बहुत टाइम से आपने साइलेंट हैंड पे दबाया था. जस्ट मेक श्योर कि हम उस पे नहीं दबा रहे हैं. ओके. Okay. थैंक यू. दीदी. दीदी. Juhi Didi, who is that? Zobia. Did she raise a silent hand? No. I'm sorry, Zobia, I can't take I found that. this on the web. आप अगर silent hand नहीं raise करे, I can't take that. Okay, I'm taking it now, but next time अगर आप बिना silent hand के बोलेंगे, I won't take your questions. Tell me what happened quickly, okay? Quickly. Unmute करो और बोलो फटाफट क्या हुआ. बच्चा unmute करना होगा आपको. हाँ बोलो. दीदी, I am drink the water. बच्चा आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया गया था ना कि आपको एक पानी का बोतल लेके आना है. Zobia. Yes. Then can you please ask आपके घर में अगर कोई है जो आपको पानी लाके दे सकता है, can you please ask? Okay. All right, kids. So मैं आपको quickly explain कर रही हूँ what is gravity. Almas, I can see you raising your hand, but let me just complete this quickly. Okay. Gravity is the force. Gravity एक force है, यानी एक तरीके का ताकत है. By which a planet or other bodies pulls other objects towards its center. यानी ग्रेविटी एक ऐसा ताकत है जो कोई भी एक प्लैनेट के पास होता है. ओके, कोई भी प्लैनेट के पास ग्रेविटी होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटी होता है जो चीजों को, कोई और चीजों को अपनी तरफ खींचता है, और इस तरह खींचता है कि वो उसको अपने सेंटर की तरफ खींचता है. अब इसका क्या मतलब है दीदी, सेंटर की तरफ खींचता है? तो जैसे कि आपका अर्थ है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो आपको उसके सेंटर, यानी जो उसके बीच में सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ खींचती है. अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो आपको someone's not unmute, अगर वो आपको अपने सेंटर की तरफ खींचता, तो हम सब अर्थ में, सब जितने भी लोग हैं पूरे अर्थ में, सब एक ही जगह रहते, एक दूसरे पे ऐसे भीड़ करके एकदम से एक साथ एक ही जगह रहते. अगर मान लो, जैसे इमेजिन करो कि आप यहाँ खड़े हो, आपको कोई यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से, पीछे से, सब जगह से खींच रहा है. ओके, अगर सब सेम फोर्स से खींचते हैं तो आप हिलोगे नहीं, आप जहां आप वही रहोगे, अगर सब तरीके से आपको खींच रहे हैं. लेकिन अगर आपको कोई एक ही तरफ से खींच रहा है, मान लो इस तरफ से, ओके, तो आप उस तरफ चले जाओगे. वैसे ही अर्थ का ग्रेविटी या किसी भी चीज का ग्रेविटी काम करता है कि वो उसको आपको उसके सेंटर की तरफ खींचता है. ओके, इस तरीके से खींचता है कि ताकि आप कहीं और नहीं जाते, आप वहीं रह जाते हो, क्योंकि वो आपको सेंटर. Hello, दीदी. I am sorry, I am not taking that. I don't know who that was, but I am not taking that. That was Zobia again. No, I can't take that. And this is your second warning, Zobia.
This is your second warning, Zobia. Third warning, and then you will have a talk with Didi, okay? आप कुछ कहना चाहते हो? We understand. You can raise a silent hand. Okay. One more thing about gravity that we are quickly going to read. Rizan, can you read this second paragraph for us? Go ahead. The force of gravity keeps all the planets in orbits around the sun. Wonderful. Thank you, Rizan. Thank you so much. So जो फोर्स है ये ग्रेविटी का, उसके वजह से जो सारे हमारे प्लैनेट्स है जो सन के आसपास घूमते रहते हैं, वो ग्रेविटी के वजह से होता है, वरना वो कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो सन के आसपास घूमते रहते हैं, ग्रेविटी क्यों घूमते रहते हैं सन के आसपास? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट उसके पहले क्विकली ओके आपको ये लिखना है अपने नोटबुक में। ओके, आपका नोटबुक है और ये पेन है, आपको अपने नोटबुक में लिखना है। 40 सेकेंड्स दीदी आपको दे रही है, दीदी टाइमर लगा रही है, क्विकली आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लेंगे ये 40 सेकेंड्स में। ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी, दीदी ने टाइमर लगा दिया। ओके, 40 सेकेंड्स। दीदी बच्चा, कैन यू प्लीज रेज अ साइलेंट? आवाज नहीं आ रही। इस्माइल, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है, प्लीज ट्राई कीपिंग योर वीडियो ऑफ। आप अपने फोन का आवाज बढ़ा दीजिए, और अगर फिर भी नहीं आ रही है तो प्लीज पेशेंटली वेट कीजिए, आपके इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। BS Hamad, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट ऑन स्क्रीन। आपको अपने नोटबुक में लिखना है, स्क्रीन पे नहीं लिखना है। आपके 40 सेकेंड्स हो गए हैं। इफ यू कैन क्विकली शो मी ऑन योर हैंड्स, ऑन योर फिंगर्स, आपको कितने सेकेंड्स लगेंगे और हाउ मेनी सेकेंड्स डू यू नीड? I can see 2 seconds, 7 seconds, 10 seconds. Okay, I can give you more 10 seconds. Okay, quickly. 10, 9. Hamza, I can see you're raising a silent hand. Tell me. दीदी ये लिखने का क्या जो आपने गारंटी कर दिए? Yes, बच्चा, वही तो कब से बोल रहे हैं ना हम। Please make sure you're focusing on class. काफी बच्चों का ऑलरेडी लिख के हो चुका है, and we are going to move ahead now. Hamza, can you please focus? I see you are not focusing at all in classroom. That's not okay. 7, 6, 5. आपका हो जाता है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, 4, 3. Thank you, Kulsum. 2. आयमान, अगर आप चैट बॉक्स यूज कर पाते हो, कैन यू प्लीज पुट ऑन चैट व्हाट यू वांट टू से? Rizan, thank you for your thumbs up. If you are done, Thank you, bachas, Arfa. Yeah. please give us a thumbs up. Juhi Didi, just check how many of them are done. Can you Yes. tell? Asad is writing. Sanna is writing. Ismail, आपका लिख के हो गया? Can you give me a thumbs up अगर आपका लिख के हो गया है? Okay, thank you. Kashif is also writing. Thank you, Sachin. Take 30 more seconds. Last 30 seconds. Thank you, Hashim. ओ, मैंने अभी चैट देखा, मैं देख रही हूँ हसनैन ने लिखा है सन ग्रेविटी इज पावरफुल। यू वेरी राइट हसनैन, और हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है। ओके, क्यों सन का ग्रेविटी बहुत पावरफुल है। कोमल ने पूछा है क्या लिखना है? बच्चा, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो आपको लिखना है। I could also see हसनैन ने लिखा है दीदी ग्रेविटी मैग्नेट की तरह काम करती है। That's also very right. You're very right. Nice connection हसनैन। जैसे मैग्नेट खींचता है चीजों को,
लेकिन मैग्नेट सिर्फ लोखंड की चीजों को खींचता है, ग्रेविटी सबको खींचता है अपनी तरफ. ओके, कोमल इज सेइंग दीदी डन. ऑल राइट. आयमान आपने लिखा है दीदी 12, बट आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाहते हो. मैं जानती हूँ 12 बज गए हैं. इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू दैट? आपको कोई और क्लास है? हमारा क्लास और 15 मिनट्स चलेगा एंड देन वी विल गेट डन. सो प्लीज कैन यू ऑल वेट फॉर 15 मिनट्स बच्चास. आयमन, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा, कैन यू पुट योर वीडियो ऑफ? ऑल्सो आयमन, आप अपना ईयरफोन निकाल के कोशिश कीजिए. मुझे ऐसा लग रहा है आपको शायद ईयरफोन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हर दिन आपको नहीं होता है प्रॉब्लम जब आप ईयरफोन नहीं पहनते हैं. ओके बच्चास, आई थिंक काफी टाइम आप लोगों ने लिखा. बिफोर आई मूव अहेड, क्या आप क्विकली अपने पानी के बोतल से 2 घूंट पानी पी लेंगे? क्विकली टेक अ सिप ऑफ वाटर और 1 sip or 2 sip of water. I can see कुछ बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया. That's a good job. Good utilization of time. अच्छे से टाइम यूटिलाइज किया आपने. And when you're back, show me a thumbs up. Okay, great. Didi is trying to cover this up very quickly. Okay, thank you for that thumbs up and smile. Okay. So बच्चास, हमको पता चला ग्रेविटी क्या होता है. हमने देखा कि ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ खींचती है. ओके, ग्रेविटी हर किसी के अंदर होता है. आपके अंदर भी ग्रेविटी है. ओके, हर वो चीज जिसके पास एक वजन है, जिसका कोई वजन है, हर वो चीज जिसमें वजन है उसके पास ग्रेविटी होता है. तो आपके पास भी ग्रेविटी है. एक छोटी सी चींटी में भी ग्रेविटी होता है. ओके, तो फिर आप सोचोगे अरे दीदी तो मेरी तरफ चीजें खींचे क्यों नहीं चले आते, या फिर हम चींटी के पास खींचे क्यों नहीं चले जाते, राइट? तो बच्चा इमेजिन करो, मान लो कि आप खड़े हो, ठीक है, आपको यहां से एक कोई बहुत लंबा चौड़ा आदमी, हट्टा कट्टा आदमी आपको इस तरफ से खींच रहा है, ठीक है, और इस तरफ से आपको कोई छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा सा बच्चा, पतला सा छोटा सा बच्चा खींच रहा है. ओके, राइट साइड में छोटा सा बच्चा खींच रहा है, लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा हट्टा कट्टा आदमी खींच रहा है. आप किस तरफ खींचे चले जाओगे? जस्ट शो मी एक्शन करके. राइट, लेफ्ट साइड में चले जाओगे जहां पे एक बड़ा सा आदमी, हट्टा कट्टा आदमी आपको खींच रहा है. क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा ताकत होगी, राइट? ग्रेविटी भी वैसे ही काम करता है. जिसके पास ज्यादा ताकत है, यानी जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है, जितना वजन है उसका, ग्रेविटी उतनी ज्यादा है. और जिसका वजन कम है और जो छोटा है उसकी ग्रेविटी कम रहेगी. ओके, तो क्योंकि हम सब अर्थ पे हैं और अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए अर्थ हमें खींच सकता है. हमारी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से बहुत कम है, इसीलिए हमारी तरफ चीजें खींची नहीं चली आती है. सो जैसे मैंने कहा, हम हर किसी में ग्रेविटी होती है. हम आज क्विकली 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी ग्रेविटी कैसे काम करती है. ओके, सो सन, सबसे पहला है सन. सन के पास भी ग्रेविटी है. तो सन के ग्रेविटी की वजह से क्या होता है? इट पुल्स प्लैनेट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर. सन जो है प्लैनेट्स को अपने तरफ खींचता है. तो आप याद कर रहे हो हमने ये जो एक्टिविटी किया था जिसमें मैंने बॉटल, जूही दीदी, सौम्या दीदी, कैन यू म्यूट? समवन's not on mute. I'm on. Thank you. Yeah, I can't also see who that is. Okay. ओके, सो जो हमने एक्टिविटी किया था जिसमें हमने ये स्ट्रिंग पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाया था, ओके, बॉटल को, उसी तरह सन की ग्रेविटी काम करती है. सन जो है सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता है. तो जैसे देखो ये प्लैनेट है, ये ऐसे ही अगर कहीं भी होता तो ये कहीं भी चला जाता, ऐसे सीधा हवा में, कहीं भी स्पेस में कहीं भी चला जाता. वो हवा में नहीं, स्पेस में कहीं भी चला जाता. लेकिन क्योंकि हर वक्त सन उसको खींच के रख रहा है तो वो उसी के आसपास गोल गोल घूम रहा है. जैसे मान लो आपने एक गाय या एक बकरी को जैसे बांध रखा है एक खूंटे से, राइट? तो वो उसी के आसपास घूम सकता है, उससे दूर नहीं जा सकता. सन का ग्रेविटी काम करता है, वो अपने तरफ खींच के रखता है प्लैनेट्स को, और इसीलिए प्लैनेट्स उसके आसपास ही घूमते रहते हैं. ओके,
सो लुक एट दिस, ओके। वो प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में रखता है, अपने ऑर्बिट से हटने नहीं देता। अगर सन की ग्रेविटी नहीं होती तो सारे प्लैनेट्स कहीं भी चले जाते। तो हमको दिन रात ये सारी चीजें नहीं होती। मान लो कभी हम गलती से सन के पास आ गए तो दिन हो सकता था, और जब हम कभी अचानक सन से बहुत दूर चले गए तो बहुत दिन रात होती थी। कुछ फिक्स नहीं होता था। जैसे अभी 12 घंटे होते हैं दिन, 12 घंटे होते हैं रात, या दिन और रात दोनों चीजें आपको मिलती है, वैसे नहीं हो पाता। ओके, ऑलराइट। नाउ वी विल सी अबाउट अर्थ ग्रेविटी। अर्थ का ग्रेविटी क्या काम करता है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। सबसे पहले वो हमें अर्थ पे रखता है कि हम, अगर अर्थ का ग्रेविटी नहीं होता, हम कहीं भी उड़ रहे होते, कहीं भी जा रहे होते, हम अर्थ पे नहीं रह पाते। okay? वो मून को अपने पास रखता है, मेक्स मूव अराउंड इन इट्स ऑर्बिट। वो मून को अपने ऑर्बिट में घुमाते रहता है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट, अगर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती, विदाउट अर्थ ग्रेविटी देयर माइट बी नो लाइफ। तो लाइफ ही नहीं होता अर्थ पे। क्यों पता है? क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होता तो सारी चीजें कहीं भी उड़ रही होती हवा में। ओके, पानी कहीं भी उड़ रहा हुआ होता था, आप कहीं झूल रहे होते, और जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है जिससे ऑक्सीजन मिल रहा है, वो भी अर्थ में नहीं रह पाता, वो भी कहीं भी चला जाता। ओके, और आप लोग, सब लोग कहीं भी चले जाते। जैसे आप पानी भी अभी पीते हो तो पानी अंदर चला जाता है, वो भी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होता, पानी आपके मुंह में ही कहीं अटका हुआ रहता, या गले में ही कहीं अटक जाता, वो अंदर आपके पेट तक नहीं जा पाता, या आपके बॉडी में आपका ब्लड भी फ्लो नहीं हो पाता। ओके, सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट अर्थ ग्रेविटी। तो देखो वो मून को कैसे अपने पास रखता है। मून, अगर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती तो देखो ऐसे स्ट्रेट दिखाया, वो कहीं भी चला जाता, कहीं भी चला जा सकता था वो, लेकिन बिकॉज अर्थ उसको हमेशा खींच के रखता है, जैसे हमने देखा सन खींच के रखता है, तो ये मून जो है ये अर्थ के आसपास ही घूमता रहता है। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस टिल हियर? किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है, यू कैन रेज अ साइलेंट हैंड। जूही दीदी, सौम्या दीदी? Yes, Moin was raising a silent hand since a very long time. Moin Bacha, can you tell us what happened? दीदी सन तो ये जब सन आता है, जब ये बोलो बोलो हसनैन। हाँ मोइन, आप नहीं शेयर करना चाहते? ओके, एक काम करना मोइन, आप मुझे मैसेज करना। ओके, मुझे पर्सनली मैसेज पे पूछ लेना। एनीवन एल्स? एनी डाउट? I can see Hamza is raising a silent hand. Thank you Arfa for that thumbs down. Yes Hamza, quickly, and then Kashif. दीदी Yes. तो पढ़ाई तो खत्म होने दे, जिसने पढ़ाई करना। की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है दीदी आपकी। हमजा आपका ईयरफोन हटा दो और आप अपने आप को ऑफ वीडियो रखो, वीडियो अपना बंद रखो। आप ऐसे होता है, हम देखेंगे, क्योंकि मून के पास अपनी ग्रेविटी है। मून क्या करता है, आई एम सॉरी, ओके, मून जो है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है उसके ग्रेविटी के वजह से, क्योंकि मून हमारे आसपास घूमता रहता है अर्थ के। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि समंदर में बहुत हाई टाइड होता है ना, न्यूज पे आता है कि आज बहुत हाई टाइड है, लहरें बहुत बड़ी बड़ी आने वाली हैं, राइट। और कभी कभी लो टाइड होता है जब लहरें छोटी होती है, इतनी लंबी या बड़ी नहीं होती, क्योंकि वो मून के वजह से होता है। तो मून जहां जिस तरफ है उस तरफ खिंचाव महसूस होगा, उस तरफ हाई टाइड होगा। तो जैसे कि अगर आप ये फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे मून यहाँ है, तो अर्थ का जो भी पार्ट है, ये वाला पार्ट है अर्थ का, इस तरफ जहां जितना भी पानी होगा वहां पे हाई टाइड फील होगा उस वक्त, जहां मून उसके सबसे पास है। आप देख रहे हैं ये पार्ट जहां पे मून नहीं है उनके पास, ओके, तो वहां पे टाइड लो है क्योंकि मून उनसे दूर है। तो जब भी मून बहुत पास आ जाता है वहां पे हाई टाइड होता है, जब भी मून हमसे दूर होता है वहां पे हाई टाइड नहीं होता। All right. Before I show the next thing, any questions here? Quickly, if you have any questions, you can raise a silent hand. This is the last part of our call. Juhi Didi, Soumya Didi, anyone raising a silent hand?
that I can't see. I can see Sana is raising a silent hand. And Hamza. Okay. Yes, Sana and then Hamza. Yes, Sana. Unmute करो बच्चा. हाँ. दीदी मुझे कहीं जाना है तो इसलिए फिर मम्मी बोल रही है. मम्मी को फोन की जरूरत है. यस दीदी. ओके. 1 मिनट रुक सकते हो आप. यस. ओके. खत्म ही होने वाला है अभी. ओके. 1 मिनट और फिर मैं आपको बोलूंगी, आप जा सकते हो. ओके. यस दीदी. थैंक यू सना. हमजा, क्या आपको आवाज नहीं आ रही है? आप ये बताना चाहते हो? नहीं. ओके. फिर टेल मी. दीदी दीदी आपने अगर ये सन कोई दूसरी जगह पे रहेगा तो भी दीदी नहर उसके तरफ ही आएगी. सन या मून? मून सर. राइट. आई गॉट योर क्वेश्चन. ओके. सो बच्चा क्या होता है जब मून हमारे सबसे पास होता है, ओके, उस वक्त हमें उसका ग्रेविटी ज्यादा फील होता है, क्योंकि अर्थ है ना, तो अर्थ घूमता रहता है और अर्थ पे अलग अलग जगह है, अलग अलग जगह है अर्थ पे, राइट. तो जब भी अर्थ, जैसे इंडिया है, अमेरिका है, अलग अलग कंट्रीज है, राइट. जब इंडिया का जो पार्ट है और ये मून है मान लो, ओके, और ये इंडिया है, मेरा चेहरा जो है फेस ये इंडिया है, और पीछे बाकी सब मेरे बॉडी पे अलग अलग कंट्रीज है. तो अगर मून यहाँ पे है तो इंडिया के पार्ट से दूर है, तो यहाँ पे जो भी कंट्री है मून उनके पास है, तो वहां पे कोई जगह पे हाई टाइड उनको फील होगा. लेकिन जब मून घूम रहा है ऐसे मान लो और अर्थ भी घूम रहा है और दोनों सामने सामने आ रहे हैं, राइट, तो जब वो सबसे ज्यादा तरीके से पास आ जाता है तो तभी अर्थ पे इंडिया के साइड पे जो पार्ट्स है वहां पे हाई टाइड फील होता है. ओके. बट डोंट वरी, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर में, कि ये कैसे वर्क होता है, कैसे घूम रहा है मून, कैसे घूम रहा है अर्थ. ऑलराइट. फॉर नाउ इतना ठीक है आपको? थैंक यू हमजा. ऑलराइट बच्चास, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट. क्विकली. ओके. डू यू नो, क्या आपको पता है कि मून हैज 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, यानी अर्थ का ग्रेविटी जो है वो मून के ग्रेविटी से 6 टाइम्स ज्यादा है. आप देख रहे हो मून छोटा है साइज में और अर्थ काफी बड़ा है, इसीलिए अर्थ का ग्रेविटी ज्यादा है, मून का ग्रेविटी कम है. कितना कम है? तो अर्थ का ग्रेविटी जितना है उससे मून का ग्रेविटी 6 वक्त कम है, 6 टाइम्स कम है. तो इससे इंटरेस्टिंग बात पता है आपको क्या है? अगर आप अर्थ पे आपका वजन 30 है तो मून पे आपका वजन 5 ही दिखाएगा, क्योंकि उसका जितना ज्यादा ग्रेविटी होता है ना उतना ज्यादा आपको खिंचाव महसूस होता है और उस तरीके से आपका वेट चेंज होता है. तो क्योंकि अर्थ का और मून का ग्रेविटी में फर्क है, तो अगर आप अर्थ पे 30 हो वेट आपका, तो मून पे आपका वेट 5 होगा, क्योंकि उसका ग्रेविटी कम है. Hasnan, I am seeing you are not focusing on class and that's not good. So this is a warning for you and I want you to focus on class. All right kids, so we have completed SEL, we have completed recap. हमने objective 3 भी पढ़ लिया है, right? So मैं आपको quickly objective का overview दे रही हूँ, okay? In this, at this point of time, सना बच्चा आप चाहते हो आप जा सकते हो अभी, okay? ओके. सो अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम, ये चैप्टर में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ा था, ओके, जिसमें हमने स्पेस एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ा. फिर ऑब्जेक्टिव 2 पढ़ा जिसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, और फिर ऑब्जेक्टिव 3 पढ़ा जिसमें हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, यानी आज. और ये हमने तीनों ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए और इस तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. वंडरफुल गाइस, सच अ गुड जॉब यू ऑल डिड. वी डिड इट. Chapter complete. Pat your back. Pat your back. We did it. Wonderful. With that, thank you kids. Sheshe. We have completed our chapter in EVS 1. अभी आपको कुछ पूछना है, कुछ करना है, quickly आप share कर सकते हो, and then whenever you want, you can leave the call. Okay? Yes, Kashif, I can see you raising a silent hand. Thank you for that. Tell me. दीदी जैसे हम लोग के ग्रह पे पानी रहता है, अर्थ पे पानी रहता है, वैसे सारे प्लेनेट पे पानी रहता है.
दैट्स अ गुड क्वेश्चन काशिफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा अगर आप कोई जा रहे हैं, आप बाय बोल के यू कैन लीव, ओके? मतलब बाय ऐसे वेव करो। थैंक यू, बाय बाय। बाय। Okay, Shay, bye bye. काशिफ, I'll answer that, okay? Just wait 1 minute. दीदी Bye, Susan. बाय दीदी। Hasnan, I will Bye, take your Zaveria. question. Bye bye. Bye, Yeah. Komal. दीदी मैं भी लीव करूँ? बच्चा हर कोई लीव कर सकता है। काशिफ, सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अभी तक हम लोग सिर्फ अर्थ पे पानी ढूंढ पाए, बाकी प्लैनेट्स पे, कोई भी प्लैनेट्स पे पानी होने का पॉसिबिलिटी हमें नहीं मिला है। साइंटिस्ट है ना, जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं, उनको सिर्फ इतना पता चला कि अभी तक हम अर्थ पे सिर्फ पानी ढूंढ पाए।